Student of 7th Standard Jafri Academy of Modern Education Kargil. Welcome to Computer Education Chapter number 9 Video Part 2 Topic क्यों बेसिक स्टेटमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक स्टेटमेंट के बारे में। क्यों बेसिक में लेट स्टेटमेंट पढ़ा, CLS स्टेटमेंट पढ़ा और एंड स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। तो आज हम पेज नंबर 95 से और एक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट कमांड परमिट्स यू टू इंटर द इंफॉर्मेशन व्हेन द प्रोग्राम इज़ ऑलरेडी रनिंग, यानी कि आपका इनपुट कमांड जो है वो आपको अलाउ करते हैं इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए जब आपका प्रोग्राम चल रहा हो। दिस कमांड वेट्स फॉर द यूज़र टू इंटर द इंफॉर्मेशन, ये कमांड जो है इंतज़ार करते हैं कि यूज़र जो है इंटर करे इंफॉर्मेशन को एंड देन असाइन दिस इंफॉर्मेशन टू ए वेरिएबल, तो ये मालूमात जो है फिर मुतग़य्यर में तफवीज़ हो जाए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर दो किस्म है मुतग़य्यर का। नंबर 1 इनपुट ए करना है फॉर स्टोरिंग ए नंबरिक वैल्यू को हिफाजत करने के लिए, और सेकंड इनपुट ए डॉलर साइन, तो यहाँ पर इनपुट ए डॉलर साइन देंगे तो फॉर स्टोरिंग ए स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग के लिए आपको यहाँ पर स्टोर करने के लिए ए डॉलर साइन दे देंगे। सिंटैक्स क्या है? इनपुट प्रॉम्प्ट, फिर इसके बाद वेरिएबल और इनपुट प्रॉम्प्ट, फिर इसके बाद ऑब्लिक लगा कर कॉमा लगा कर ऑब्लिक लगाना है, फिर इसके बाद सेमी कोलन, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद वेरिएबल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल किस तरह से आपको करना है। CLS आपको पहले तो क्लियर स्क्रीन करना है, फिर इसके बाद आपको प्रिंट में लाना है इन्वर्टेड कामास, व्हाट इज़ योर नेम, फिर क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पर इन्वर्टेड कामास को क्लोज कर देंगे। तो इनपुट में आपका नाम देना है, फिर उसके बाद डॉलर दे दो तो आपका नाम वहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हाई प्रिंट में फिर से इन्वर्टेड कामास में हाई, फिर इसके बाद सेमीकोलन नेम डॉलर सेमीकोलन कामा, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामास में नाइस टू सी यू, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी, फिर इसके बाद आपको इन्वर्टेड कामास को क्लोज कर देना है। प्रिंट में क्या आएगा, फिर इसके बाद वहाँ पर इन्वर्टेड कामास में हाउ ओल्ड आर यू, आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन मार्क लगा कर इन्वर्टेड कामास क्लोज। इनपुट में आपको अपना एज बता देना है। प्रिंट, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामास में सो यू आर, इन्वर्टेड कामास क्लोज हो गया, सेमीकोलन एज सेमीकोलन, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामास डबल इन्वर्टेड कामास, फिर से ईयर ओल्ड एक्सक्लेमेटरी, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामास क्लोज, डबल इन्वर्टेड कामास क्लोज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एंड लगाकर इंटर कर दो तो क्या आएगा आपको देखो साइड में दिखाया गया, व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क के साथ आरिफ, हाय आरिफ नाइस टू सी यू, आपने वहाँ पर उसका नाम लेकर कहा कि आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पर का पूछा गया कितने एज का है आप, तो वहाँ पर उसने कहा 28। फिर इसके बाद सो यू आर 20 ईयर ओल्ड, तो आप 28 साल के हो। फिर इसके बाद हमने इंटर की लगाया तो वहाँ पर हमारा स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट है REM स्टेटमेंट। द रिम स्टेटमेंट यानी कि रिमार्क स्टेटमेंट है, कमांड इज़ यूज इट टू ऐड ए कमेंट को ऐड करने के लिए, नॉट टू एग्जीक्यूट दिस कमेंट मेक यू रिमाइंड व्हाट ए वेरिएबल kept what a variable kept where a loop has been used extra. The apostrophe comma is an alternative for REM के लिए आपको एपोस्ट्रॉफी कामा लगाएगा तो चलेगा वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर सेंटेक्स में बोलता है रिम कमांड, और या ये एपोस्ट्रॉफी कामा लगाकर वहाँ पर कमेंट्स आपको उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, REM प्रोग्राम इज़ वेरी सैम्पल। CLS वहाँ पर वो बिल्कुल सैम्पल एक प्रोग्राम है बोल रहे हैं, CLS लगा दिया। फिर इसके बाद प्रिंट, फिर इसके बाद वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामास में क्यों बेसिक स्टेशन, फिर डबल इन्वर्टेड कामास क्लोज कर दिया। रिम द एंड, रिम करने के बाद द एंड कर दिया। फिर इसके बाद
इंटर की को प्रेस करना है एंड लगाकर, END लगाकर। तो यहाँ पर ये आपको हो गया रिम कमांड, रिम स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में कंट्रोल स्टेटमेंट, देयर आर सम कंट्रोल स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक, दीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर क्यू बेसिक में आपको कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स आपको उनमें से कुछ यहाँ पर आपको बताया जाता है, वो नीचे आपको दिया गया है, फॉलो है। गो टू स्टेटमेंट, एक पहला आपको यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। समटाइम्स यू डोंट वांट द प्रोग्राम टू रन एग्जैक्टली इन द ऑर्डर you put the line from the first to the last. Go to statement assigns you move on a specific line. तो यानी कि आपको कभी कभी आप नहीं चाहता कि पूरे ये प्रोग्राम में आप लाइन एक लाइन के बाद दूसरे लाइन तीसरे लाइन इस तरह से जाना पसंद नहीं करेंगे। आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन से जो है लास्ट लाइन में जाना चाहता है, तो वहाँ पर गो टू स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने ये स्टेटमेंट जो है वो आपको कहाँ पहुँचा देगा, जिस लाइन पर आप कह रहे हैं उस लाइन पर आपको पहुँचा देंगे। उसके लिए सिंटैक्स आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर लाइन ब्रैकेट में लाइन नंबर देना है, फिर इसके बाद वहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर ब्रैकेट को क्लोज करना है, गो टू करना है, फिर इसके बाद वहाँ पर लेस देन लगाकर ग्रेटर देन लेस देन के अंदर आपको लाइन नंबर फिर से लगा देना है। अब यहाँ पर इसके लिए आपको एग्जाम्पल देते हैं पेज नंबर 96 पर। मिसाल के तौर पर कहते हैं 10C इज इक्वल टू 1, 20D इज इक्वल टू Z-A, 30 प्रिंट D। तो 40C इज इक्वल टू C प्लस 1, 50 गो टू 20। तो यहाँ पर आपने क्या कहा वो आपको इस तरह से दिखाया जाता है। फिर उसके बाद आपको एंड 60 एंड, तो आपको वहाँ पर 50 पर है, आपको तो गो टू कहाँ पर जाना है 20 पर, 60 पर आपका एंड हो जाएगा। तो वाइल यहाँ पर क्या कहते हैं, वाइल एग्जीक्यूटिंग द अबव प्रोग्राम, ऊपर का जो प्रोग्राम है आपको यहाँ पर द कंट्रोल विल शिफ्ट टू लाइन 20 लाइन पर आपको शिफ्ट कर देंगे। ईच टाइम इट एग्जीक्यूट्स लाइन नंबर 50, लाइन नंबर 50 में वहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करेगा। द प्रोग्राम विल नेवर कम्स टू एन एंड, वहाँ पर एंड नहीं होगा। इट इज़ कॉल इट इन इनफिनिट लूप, ये इसको कहते हैं इनफिनिट लूप। तो इसके बाद आपको कहते हैं डू लूप स्टेटमेंट्स। दिस स्टेटमेंट शोज द सेम वर्ड और सेंटेंस अगेन एंड अगेन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर ये आपको दिखाते हैं कि एक वर्ड को या सेंटेंस को बार बार वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाते हैं। सेंटेंस डू स्टेटमेंट को लिखना है, फिर इसके बाद लूप। एग्जाम्पल CLS डू प्रिंट हेलो, प्रिंट वहाँ पर फ्रेंड, लूप एंड। जब ये लूप स्टेटमेंट डू लूप स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, पहले डू लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर हेलो लिखना है, फिर उसके बाद आपको फ्रेंड्स लिखना है, उसके बाद लूप लिखेंगे, फिर उसके बाद एंड कर देंगे प्रोग्राम को। तो आपको स्क्रीन पर हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हेलो, इस तरह से आपको बार बार आ जाएगा। दिस प्रोसेस द कोड बिटवीन डू एंड लूप देन रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है आपका कोड बिटवीन, जो भी आपको डू और लूप के दरमियान है, आपने जो भी कोड या जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है वो बार बार आपको आते रहेंगे स्टेटमेंट आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। इफ़ देन स्टेटमेंट, अगर इफ़ देन स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इफ़ देन स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर इफ़ देन स्टेटमेंट जो है हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुवाजना करते हैं उस वक्त। सिंटैक्स में आपको कहते हैं इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट, आपको कंडीशन देना है, अगर ये है तो ये स्टेटमेंट ये होना चाहिए। तो एग्जांपल आपको CLS नंबर इज इक्वल टू 46 आपको नंबर है। इनपुट आपको इंटर नंबर करना है, फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामास में यूज़र। इफ़ यूज़र इज इक्वल टू नंबर देन प्रिंट द नंबर मैच, अगर वहाँ पर
यूज़र अगर होगा इज इक्वल टू जो आपने दिया है वो नंबर के बराबर है, तो उस वक़्त आपको क्या है, द नंबर मेज लिख कर आना चाहिए। इफ़ यूज़र ग्रेटर देन लेस देन नंबर देन प्रिंट, अगर आपको नंबर के बराबर नहीं है, नंबर से या तो वो छोटा है या बड़ा है, द नंबर आर डिफरेंट, उसको उस वक़्त आपको लिख कर आना चाहिए वहाँ पर, द नंबर आर डिफरेंट। फिर इसके बाद एंड कमांड आपको लगा दो, इंटर कर दो, तो आपको अगर आपका नंबर बराबर होगा तो उस वक़्त आपको द नंबर मेज कह कर लिख कर आएगा। और अगर आपका नंबर जो है, जैसे हमने 46 लगाया है, 46 के बराबर में नहीं है, तो वहाँ पर द नंबर आर डिफरेंट कहकर वहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट्स हमारे कुछ कंट्रोल करने का। डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे मज़ीद पेज नंबर 97 से आगे और भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।